हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, दिवाली ख़त्म होते ही हम सभी स्टूडेंट्स को एक के बाद एक सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं। हमारा बोर्ड्स का फरवरी मार्च 2026 एग्ज़ाम का टाइम टेबल रिलीज़ हो गया है कुछ दिनों पहले ही। 10th फेब से हमारी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम। और क्यों कस्टमाइज़ कर लिया टाइम टेबल ताकि मतलब आसानी हो समझने में। 10th फेब को इंग्लिश का पेपर, 16th फेब को फिज़िक्स का पेपर। गाइस, फिज़िक्स का पेपर के लिए 5 दिनों का गैप मिला है, मतलब 11 से लेकर 15 तारीख तक हम फिज़िक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के पेपर के लिए बस एक दिन का गैप दिया है गाइस। एक दिन में इस पूरी बुक को हमें रिवाइज करना है, कैसे होगा पता नहीं। तो 18 फेब को केमिस्ट्री का, फिर 2 दिन की छुट्टी के बाद 21 फरवरी को मैथ्स का पेपर, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 12 से 13 दिनों का गैप मिल रहा है सीएस के पेपर से पहले। 6 मार्च को CS1 का पेपर है और 10th मार्च को CS2 का पेपर है, एंड 10th मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन डेट्स आ गई है। एप्लीकेशन फॉर्म जेईई मेंस की वेबसाइट पे, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, एंड डेट्स भी आ गई है बिटवीन 21st ऑफ जनवरी टू 30th जनवरी। तो गाइज, कहोगे कि तुम तो सीईटी के एस्पिरेंट हो, तो जेई का क्या करना है। लेकिन मैं जेई दूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट दूंगा, सेकेंड अटेम्प्ट का पता नहीं क्या होगा, लेकिन फर्स्ट तो मैं। गाइज, मैंने कल दोपहर को ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। कन्फर्मेशन पेज है जेई मेंस 2026 के सेशन 1 का, तो मैंने ऑफिशियली फॉर्म भर दिया है। सबसे बड़ी अपडेट तो ये है, MHT CET 2026 विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। तो गाइज, यूट्यूब पे तो मतलब हर एक एजुकेटर ने इस पे वीडियो बना ली है अब तक, बिल्कुल सब ने वीडियोस बना ली है। MHT CET 2026 ट्वाइस अ ईयर, यही सबसे बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तो होने ही वाली थी, जेई होने ही वाली थी, लेकिन ये नहीं होता था। ये पहली बार होने वाला है। मार्च और मई के टाइम स्लैब में 2 अटेम्प्ट्स होंगे सीईटी के। तो अब ड्रॉपर्स को तो बहुत फ़ायदा होगा इससे। फ्रेशर्स को थोड़ी सी दिक्कत होगी अब, क्योंकि उन्हें बोर्ड्स के साथ साथ अब सीईटी भी फुल कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स के बाद सीईटी के लिए बस कुछ 7-8 दिन का ही गैप मिलेगा। तो अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो इस हिसाब से रखनी पड़ेगी। बाय द वे गाइस, कमेंट करके बताना कि तुम लोग को ये डिसीजन कैसा लगा है। तुम्हें क्या लगता है कि इस डिसीजन से क्या हमें कोई फ़ायदा होगा या फिर इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। गाइज, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताओ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है डिसीजन। मुझे ये तो लग ही रहा था कि 2027 की सीईटी से ये हो जाएगा, लेकिन 26 के लिए होना चाहिए। ये मैंने भगवान से प्रार्थना की थी और भगवान ने सुन लिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट मार्च में, सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल एंड या फिर मई में होगा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड मैं काफ़ी खुश भी हूँ, क्योंकि हमें 2 चांस मिलेंगे। अगर पहले में हमें थोड़े से कम आ जाते हैं तो सेकंड में हम अपना स्कोर इम्प्रूव करेंगे। गाइज, पिछले कुछ दिनों में मैंने ये वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया था, केमिस्ट्री का ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस गया हूँ अब। और इससे पहले का जो चैप्टर है वो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। सो या, लेट्स स्टार्ट द स्टडी।